हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन बी जॉन एडम, ऑप्शन सी थॉमस जेफरसन, ऑप्शन डी बराक ओबामा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका, एयरफोर्स चीफ पीएम मोदी से मिले, ओवैसी बोले भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान 200 बार सोचेगा। खबर है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू के रामबन में बने बागलिहार बांध से चिनाब का पानी रोक दिया गया है। वहीं कश्मीर में किशन गंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। उधर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक पीएम और एयर चीफ मार्शल के बीच पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर बातचीत हुई है और पहलगाम आतंकवादी हमले 22 अप्रैल को 12 दिन हो चुके हैं और पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम मोदी लगातार सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने नेवी चीफ के साथ भी शनिवार को मीटिंग की थी। पाकिस्तानी हैकर्स भारत में पीडीएफ फाइल भेजकर साइबर अटैक कर रहे हैं। भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन निशाने पर। बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तानी हैकर्स ने अब साइबर हमलों के जरिए भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। इन हमलों में यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसपेरेंट ट्राइब पाकिस्तानी हैकिंग ग्रुप क्रिम्सन RAT नामक मैलवेयर को फैलाने की कोशिश कर रहा है और इनमें ऐसी पीडीएफ फाइल भेजी जा रही है जो कि सरकारी फाइल जैसी दिखती है, लेकिन इसमें फिशिंग लिंक छिपे हुए होते हैं। पहलगाम आतंकी हमला अपडेट जैसे सब्जेक्ट डालकर इन फाइल को भेजा जा रहा है। इन फाइल्स को खोलते ही हैकर सिस्टम में सेंध लगाकर जानकारी जुटा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के 40 ऐप एक साथ जुड़ेंगे, वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टियों को होगा फायदा। ECINET ऐप पर मिलेगी सुविधा। खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI एक सिंगल पॉइंट ऐप बनाएगा। इस एक ऐप में इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए 40 ऐप्स की सुविधा एक ही जगह पर मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार इन 40 ऐप्स को 5.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। सिंगल पॉइंट ऐप आने के बाद यूजर को अलग अलग ऐप डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे। इस ऐप में वोटर्स, चुनाव अधिकारियों, पॉलिटिकल पार्टियों और सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा। ECINET नाम के इस ऐप में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, ECVIGIL सुविधा 2.0, ESMS और सक्षम और KYC ऐप जैसे ऐप होंगे। अमेरिका के दुनिया पर टैरिफ लगाने पर बोले वॉरेन बफे, कहा यह ट्रंप की बड़ी गलती, इस दिसंबर में रिटायर होंगे बफे। खबर है कि दुनिया की जानी मानी कंपनी बर्कशायर हैथवे के CEO वॉरेन बफे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त कारोबारी नीतियों की आलोचना की है। कंपनी के शेयर धारकों की सालाना बैठक AGM में 94 वर्षीय बफे ने ट्रंप को सलाह दी है कि व्यापार को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, बाकी दुनिया पर दंडात्मक टैरिफ लगाना बड़ी गलती है। बता दें कि टैरिफ से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को नुकसान पहुंचने के मुद्दे पर बफे ने कहा कि मेरे विचार से ये बड़ी गलती है। जब आपके पास 7.5 अरब लोग हैं जो आपको बहुत पसंद नहीं करते और आपके पास 30 करोड़ लोग हैं जो इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि उन्होंने कितना अच्छा किया है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है और बुद्धिमानी है। सैमसंग ने भारत सरकार को टैक्स ट्रिब्यूनल में चुनौती दी। 4,451 करोड़ के टैक्स नोटिस मामले में याचिका दायर की, कंपनी पर टैरिफ बचाने का आरोप। खबर है कि सैमसंग ने $520 मिलियन यानी 4,451 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड नोटिस मामले में भारत सरकार को चुनौती दी है। कंपनी ने टैक्स ट्रिब्यूनल में टैक्स डिमांड नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी पर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर टैरिफ से बचने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ याचिका में सैमसंग ने कहा है कि टैक्स अधिकारी लंबे समय से इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि रिलायंस जियो भी 2017 तक उसी तरह से उपकरण आयात कर रहा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सीमा हैदर पर गुजरात से आए युवक ने किया हमला, घर में घुसकर गला दबाया, थप्पड़ मारे, बोला सीमा ने मेरे ऊपर काला जादू किया। नोएडा में पाकिस्तानी सीमा हैदर पर युवक ने हमला कर दिया है। शनिवार शाम को गुजरात से एक युवक सीमा के घर पहुंचा
आरोप है कि मेन गेट पर जोर जोर से पैर मारे और फिर अंदर घुसते ही सीमा का गला दबाने लगा। उसने सीमा को 3-4 थप्पड़ जड़ दिया और घटना से सीमा हैदर घबरा गई और शोर मचा दिया। शोर सुनते ही परिजन पहुंचे और हमलावर को पकड़ लिया। सीमा हैदर ने अफसरों को घटना की जानकारी दी है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची। सीमा की सास रितु मीणा की शिकायत पर कोतवाली प्रभारी रबुपुरा सुजीत कुमार ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपी ने बताया कि वह सीमा और सचिन का फैन है। सीमा ने उस पर काला जादू कर दिया है। हालांकि पुलिस मारपीट की बात की पुष्टि नहीं कर रही है। एग्जाम देकर निकले अभ्यर्थियों का ताली बजाकर स्वागत किया गया। परीक्षा से पहले कैंडिडेट्स पर फूल बरसाए। सख्ती ऐसी कि नाक की लौंग तक निकालनी पड़ी। बता दें कि नीट यूजी 2025 की परीक्षा रविवार को राजस्थान समेत पूरे देश में हुई और जयपुर में 90 सेंटर बनाए गए थे। इसमें तकरीबन 36,024 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक चली परीक्षा में सुबह 11 बजे से ही एंट्री शुरू हो गई थी। 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया था। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से करवाई गई थी और पूरे देश में 23 लाख स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें राजस्थान के तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स थे। इससे पहले रविवार सुबह कोटा में नीट देने जा रहे कैंडिडेट्स को फूल बरसाकर रवाना किया गया था। शहर के मंदिरों में परीक्षा से पहले काफी भीड़ देखी गई थी। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मंदिर पहुंचे और अच्छे परिणाम के लिए प्रार्थना की। दूसरी ओर परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नाक की लौंग तक लड़कियों को निकालनी पड़ी थी। जांच के दौरान अभ्यर्थियों के गले से माला, चेन, हाथ पर बंधी हुई मौली के अलावा सब उतरवा लिए गए थे। पंजाब में 2 पाकिस्तानी जासूस हुए गिरफ्तार। आर्मी एयरफोर्स बेस की जानकारी भेज रहे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के टच में थे। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच पंजाब पुलिस ने 2 पाकिस्तानी जासूस पकड़े हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अमृतसर में आर्मी कैंट और एयरफोर्स बेस से जुड़े हुए संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहे थे। इन आरोपियों से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिसमें आर्मी के मूवमेंट और एयरफोर्स बेस की तस्वीरें मिली हैं। ये दोनों अमृतसर की जेल में बंद हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैप्पी के जरिए आईएसआई से जुड़े थे। आरोपियों की पहचान पलक शेर मसीह और सूरज मसीह के रूप में हुई है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अमृतसर रूरल पुलिस जल्द ही इस बारे में और जानकारी देगी। असम में पाकिस्तान का समर्थन कर रहे 2 लोग हुए गिरफ्तार। पहलगाम हमले के बाद 39 को हिरासत में लिया गया। सीएम शर्मा बोले, गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। बता दें कि असम में पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। असम पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि भारत की धरती पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की जारी है और अब तक पाकिस्तान का समर्थन करने वाले 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी को दिए पावर पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट। 7 मई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी को दिए गए पावर पर पुनर्विचार करने के लिए नई बेंच का गठन किया है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल हैं। बता दें कि बेंच 7 मई को सुनवाई करेगी और पहले ये मामला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस भुइया और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच के समक्ष लंबित था, लेकिन रवि कुमार 5 जनवरी को रिटायर हो गए थे। नए वक्फ कानून पर मुस्लिम लॉ बोर्ड का हलफनामा। कहा, सभी संपत्तियां 2013 में रजिस्टर्ड हुई। केंद्र का दावा, 11 साल में प्रॉपर्टी 116% बढ़ी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने केंद्र पर वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में गलत डेटा पेश करने का आरोप लगाया। बोर्ड ने 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि पोर्टल पर दिख रही सभी प्रॉपर्टियां 2013 में ही रजिस्टर हुई थी। केंद्र के हलफनामे में ये बात न होने पर बोर्ड ने इसे झूठा हलफनामा कहा है। बता दें कि इसके साथ ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से हलफनामा दायर करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई है। 2014 से 2025 के 11 साल ये 20,92,072.563 एकड़ 116% बढ़ गई है। यानी कि 2025 में कुल वक्फ प्रॉपर्टी 39 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई है। मामले में 5 मई को सुनवाई होगी। एमपी में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप ने भरी सफल उड़ान। डीआरडीओ ने 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया परीक्षण। सेना की निगरानी क्षमता बढ़ेगी।
खबर है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का परीक्षण करने में सफलता मिली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसका परीक्षण किया। इस एयरशिप को आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। एयरशिप ने 62 मिनट तक उड़ान भरी और इसके बाद टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। भारत ने IMF बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाया। 6 महीने का टेन्योर बाकी था। अभी तक नए डायरेक्टर के नाम का ऐलान नहीं। खबर है कि भारत सरकार ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। ये फैसला उनके 3 साल के कार्यकाल के खत्म होने के 6 महीने पहले यानी 30 अप्रैल 2025 को लिया गया। IMF की आधिकारिक वेबसाइट पर 2 मई तक डॉक्टर सुब्रमण्यम का नाम कार्यकारी निदेशक के रूप में मौजूद था, लेकिन 3 मई को ये पद खाली दिखाया गया था। सुब्रमण्यम को अगस्त 2022 में IMF बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे 2018 से 2021 तक भारत सरकार के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। भारत ने पाकिस्तान के लिए बागलीहार डैम बंद किया। किशन गंगा बांध बंद करने की प्लानिंग। 11 दिन पहले सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया था। खबर है कि भारत ने चिनाब नदी पर बने हुए बागलीहार डैम का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में किशन गंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। न्यूज एजेंसी PTI को मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि जम्मू के रामबन में बागलीहार और उत्तरी कश्मीर में किशन गंगा हाइड्रो पावर डैम के जरिए भारत अपनी तरफ से पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है, यानी कि इन बांधों के जरिए पाकिस्तान को पहुंचने वाले पानी को बिना किसी पूर्व चेतावनी के कम किया जा सकता है या फिर फ्लो को बढ़ाया भी जा सकता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। यात्रा में मिलिट्री बैंड बजा, पारंपरिक नृत्य हुआ। 10,000 श्रद्धालु पहुंचे। खबर है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजे खोल दिए गए। मंदिर के रावल यानी मुख्य पुजारी ने गणेश पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले। महिलाओं ने लोकगीत गाए। गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने पारंपरिक धुनें बजाई। इसी के साथ ही चारधाम यात्रा पूरी तरह से अब शुरू हो गई है। बता दें कि कपाट खुलने के बाद अगले 2 घंटे में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा अर्चना की। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर एक्सपर्ट बोले, युद्ध जन भावना पर न हो, भारत समय ले और रणनीति बनाए। इस्लामाबाद असुरक्षित है तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। 26 नागरिकों की निर्मम हत्या के बाद पाकिस्तान को लेकर देश भर में गुस्सा है। इसी बीच भारत सरकार के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने युद्ध के खतरों को और तैयारियों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का फैसला जनता की भावनाओं पर नहीं बल्कि रणनीतिक सोच पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी ऑपरेशन को सफल बनाना है तो उसके 3 जरूरी तत्व हैं, स्पीड, सरप्राइज और सीक्रेसी। ये फैसला जन भावना से नहीं होना चाहिए। बता दें कि अजय बिसारिया ने कहा कि अगर भारत ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं और ये मामला एक बड़े युद्ध तक पहुंच सकता है। राहुल गांधी ने माना ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। कहा 80 के दशक में कांग्रेस से हुई गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। बता दें कि राहुल गांधी ने माना कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल पूछा गया था। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई हैं, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इस कार्यक्रम का वीडियो रविवार को वायरल हो गया। दरअसल इसके बाद बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि अब राहुल गांधी की आलोचना सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। बर्खास्त जवान बोला, CRPF को पाकिस्तानी पत्नी की जानकारी थी। वीजा और परमिशन लेटर मिलने में देरी के चलते ऑनलाइन शादी की थी। खबर है कि पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने के आरोप में CRPF की नौकरी से हटा दिए गए मुनीर अहमद ने अपनी सफाई दी है। ANI को दिए गए इंटरव्यू में उसने कहा कि 2022 में विभाग से शादी की परमिशन मांगी थी लेकिन देरी हुई। इसके बाद 24 मई 2024 को पाकिस्तानी मिनल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी की। मुनीर ने कहा कि शादी के बाद अधिकारियों को बताई भी थी। उन्हें सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे जिसमें शादी का कार्ड, शादी की जगह और पत्नी के वीजा से जुड़ी हुई जानकारियां भी शामिल थी। दरअसल 3 मई 2025 को CRPF ने मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया।
सीआरपीएफ ने कहा था कि मुनीर ने पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाई, गैर कानूनी तरीके से उसे भारत में बिना वीजा के रखा, यह नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। पाकिस्तानी सांसद का बयान वायरल, कहा युद्ध छिड़ा तो इंग्लैंड चला जाऊंगा, क्या मोदी मेरी मौसी के बेटे हैं जो मेरे कहने से जंग रोक देंगे। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी नेता कई बार युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तान के एक और सांसद ने कहा है कि अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ा तो वो इंग्लैंड भाग जाएंगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य शेर अफजल मरवत से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ा तो क्या वो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। इस पर मरवत ने कहा कि अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ा तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तनाव कम करने के लिए पीछे हट जाना चाहिए, इस पर मरवत ने कहा कि क्या मोदी मेरी मौसी यानी खाला के बेटे हैं जो मेरे कहने से पीछे हट जाएंगे। मरवत का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। आज का सुविचार, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपनी बुरी आदतों को जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाएं तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।